हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे कौन कौन से हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडिया में अवेलेबल हैं। जैसे कि एयरवेज है ना, आपका रेलवेज, आपका रोडवेज, ठीक है। इसके अलावा आप वाटरवेज भी होता है। कुछ वॉकिंग एंड साइकिलिंग के लिए भी लोग रोड यूज करते हैं। तो जानते हैं इस बारे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक वाइटल कंपोनेंट है अर्बन प्लानिंग में, हम सब जानते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड वॉकिंग एंड साइकिलिंग पास, है ना। तो कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है, जिसमें रोडवे है, रेलवे है, वाटरवे है, एयरवे है। वेल प्लान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। अगर आपकी सिटी का ट्रांसपोर्टेशन वेल प्लान्ड है, तो आपकी सिटी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी। वहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आपकी कोई सिटी है, उसके अंदर ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर आता है, उस सिटी की, उस टाउन की। मैं बात करता हूँ रोडवेज की। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सिटीज। दिस इंक्लूड हाईवेज, एक्सप्रेसवे, आर्टेरियल, सब आर्टेरियल रोड, कलेक्टर रोड एंड लोकल स्ट्रीट। तो आपको मैं बताता हूँ, आप सब लोगों ने नेशनल हाईवे देखा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो सिटी का जो मेजर, जो सिटी के अंदर जो बड़ा रोड होता है, उसे हम बोलते हैं आरटीएल रोड। उसी को जो नॉर्मल रोड से कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सब आरटीएल रोड, ठीक है। उसके बाद लोकल स्ट्रीट, जो आपके घर के बाहर की जो गलियां होती है, उसे हम बोलते हैं लोकल स्ट्रीट। और जब घर के बाहर की गली से आप जाते हो, एक थोड़ी बड़ी रोड पर जाते हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्टर स्ट्रीट, ठीक है। Roadway planning involves assessing the traffic volume, identifying the functional classification of roads and designing safe and efficient road networks। तो जब हम रोडवे की प्लानिंग करते हैं, तो हमें ट्रैफिक वॉल्यूम को एसेस करना पड़ता है, उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन को चेक करना पड़ता है, और रोड नेटवर्क की एफिशिएंसी को चेक करना पड़ता है कि इसकी डिजाइन सेफ है या नहीं है। आगे बात करते हैं हम रेलवे की। रेलवे भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, है ना। द प्रोवाइड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, पीपल एंड गुड, है ना, पीपल एंड गुड्स, मतलब सामान को भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाना है, पीपल्स को भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाना है। तो रेलवे एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके थ्रू आप कम कॉस्ट के अंदर लोगों और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Railway की planning involves identify the required infrastructure, include tracks, station and signaling system, and design efficient and safe train routes। तो जब हम रेलवे स्टेशन की प्लानिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट आती है, सबसे पहले आपको जो एक रेलवे स्टेशन होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर ट्रैक्स इंक्लूड करना पड़ता है, स्टेशन इंक्लूड करने पड़ते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, और इफिशियंट और सेफ ट्रेन रूट्स को भी डिसाइड करना पड़ता है रेलवे की प्लानिंग और डिजाइनिंग में। वाटरवेज की बात करते हैं अपन। वाटरवेज आर दी सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज। दे इंक्लूड कैनाल, रिवर, कोस्टल एरियाज। वाटरवेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पोर्ट्स, टर्मिनल, डिजाइन एफिशिएंट एंड सेफ नेविगेशन रूट्स। तो वाटरवेज में क्या क्या चाहिए आपको, कि प्रॉपर जो आपके हार्बर बोल सकते हैं, जिसे अपन बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है, पोर्ट बोलते हैं, तो आपके पास प्रॉपर पोर्ट अवेलेबल होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, वहां पर टर्मिनल्स अवेलेबल होने चाहिए। और जो नेविगेशन रूट, जिस सी के थ्रू वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जिस जगह से उन्हें सेल करके या फिर तैर कर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो वो प्रॉपर नेविगेशन रूट्स उसके अवेलेबल होने चाहिए। एयरवेज की बात करूं, एयरवेज आर ए क्रूशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। एयरवेज जो है क्रूशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। दे प्रोवाइड एफिशिएंट एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब लोगों को कम समय में, है ना, शॉर्ट टाइम में अगर दूरी पर जाना है, थोड़ी ज्यादा दूरी पर जाना है, तो वो किसका यूज करते हैं, एयरवे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एयरवे का। ये बहुत ज्यादा फास्ट मोड है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट की जरूरत होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत होती है ना। फ्लाइट रूट्स जो है वो प्रॉपर सेफ होने चाहिए, है ना। तो एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट के अंदर सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है। एप्रन हो गया आपका, और उसके अलावा जो वहाँ की पार्किंग है, रोड्स है, मेन बिल्डिंग है, हैंगर है ना, ये सारी की सारी चीजें एयरपोर्ट्स के अंदर आती है। वॉकिंग एंड साइकिलिंग पाथ की बात करें, वॉकिंग एंड साइकिलिंग पाथ आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सिटी। तो आजकल क्या होता है कि जैसे आपकी जो मेन रोड है, उसके साइड में हमें जो है एक साइकिल के लिए भी एक पाथ जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति है वो उस पे साइकिल से जा सके।
है ना। हेल्दी एनवायरनमेंट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए और ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए साइकिलिंग जो पाथ है और वॉकिंग है इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। प्लानिंग वॉकिंग साइकिलिंग पाथ इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज साइडवॉक्स, बाइक लेन, डिजाइनिंग एफिशिएंट एंड सेफ रूट्स। तो अलग से बाइक लेन आप दे सकते हैं, साइड वॉक्स आप जो फुटपाथ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए अलग से, है ना, और उनके लिए सेफ रूट्स डिजाइन कर सकते हैं। Integrated transportation system. An integrated transportation system involves the seamless integration of various modes of transportation. It promotes efficient and sustainable transportation, reduce the traffic congestion. अब आप समझिए कि इंटीग्रेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। आप घर, मान लीजिए ये आपका घर है, आप घर से बाहर निकले आपकी लोकल स्ट्रीट में, आपको वहां पर कोई रेंटेड साइकिल या आजकल जो चल रहा है ना साइकिल लिए आपने, उसे आपने कहाँ पर ड्रॉप किया, आपकी जस्ट घर के थोड़ा सा दूरी 500 मीटर दूरी पर ही जो है पब्लिक बस स्टॉप है, तो यहाँ पर आपने आपकी साइकिल खड़ी करी, है ना। उसके बाद आपने पब्लिक बस ली, पब्लिक बस से आप पर्टिकुलर आपके जो ऑफिस है उसके पास वाले स्टेशन पे उतरे, वहां से आपने एक बाइसिकल उठाई और उसके अलावा वापस आप अपनी ऑफिस में पहुंचे, आपने बाहर बाइसिकल छोड़ दी। अब यही फॉलो अलग अलग लोग करते हैं। तो इस हिसाब से हम कुछ इंटीग्रेटेशन कर सकते हैं। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे को कुछ हम लोग बीच में जैसे अंडरपास हो गया, ओवरब्रिज हो गया, तो इस हिसाब से हमें ट्रैफिक के कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए, जो जाम लगते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है उन्हें एक तरह से एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। Planning an integrated transportation system involves identify the required infrastructure and designing efficient and safe routes for each mode of transportation. तो सारा टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इसके अंदर चाहिए और सेफ रूट्स हमें बताने पड़ेंगे। कंक्लूजन की बात करें, वेल प्लान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटी। इट प्रमोट्स एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स रेजिडेंट्स। तो अगर आपकी सिटी का ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा है तो आप ये सिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी होगी। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।